बी एजुकेट विद नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। तो देखते हैं। इन देयर प्योरेस्ट फॉर्म नेचुरलिस्टिक थ्योरीज आर क्लियरली इनएडिक्वेट इन अ मॉडर्न world of technology, but their emphasis on spontaneous child activity as opposed to excessive formal instruction is a valuable component of the educational process। ठीक है, अगर naturalistic theories are clearly inadequate in the modern world of technology। जो naturalistic theories हैं वो अप्रयुक्त हैं, बहुत घट नहीं इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी से, बट देयर एम्फेसिस ऑन स्पॉन्टेनियस चाइल्ड एक्टिविटी। बट ज़्यादातर जोर है ਜਿਹੜਾ वो चाइल्ड की एक्टिविटी के उत्ते दिता जाता है। एज अपोज टू एक्सैसिव फॉर्मल इंस्ट्रक्शन इज़ ए वैल्यूएबल कंपोनेंट ऑफ द एजुकेशनल प्रोसैस। इसके उल्टे जो हमारे सभी प्रस्त जो भी चाइल्ड एक्टिविटीज़ हैं, स्पॉन्टेनियस चाइल्ड एक्टिविटीज़ हैं, उन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और एजुकेशनल प्रोसेस जिसका एक वैल्यूएबल कंपोनेंट है जो वो माना जाता है। फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं। थ्योरीज अनदर थ्योरी assumed that human learning है जो consisted essentially of building up association between different ideas and experiences of in the mind। ठीक है, कुछ थ्योरी ये अज्यूम्स करती हैं, कुछ थ्योरीज का ये मानना है कि जो ह्यूमन की लर्निंग है, ठीक है, जो भी इंसान सीख रहा है वो इसेंशियली ज़रूरी तौर पर जो माइंड के भिन्न भिन्न जो डिफरेंट जो उसके आइडियाज़ होते हैं, जो उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके बीच में जो एसोसिएशंस हैं वो एसोसिएशंस बनाता है, उसके अकॉर्डिंग ही लर्निंग होती है। यानी कि जो डिफरेंट उसके आइडियाज़ होते हैं उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन की लर्निंग होती है। इन accordance with the ideas of 17th century English philosopher John Locke, mind was assumed to be at first devoid of ideas। 17वीं शताब्दी के जो अंग्रेज दार्शनिक जॉन लॉक के विचारों के अनुसार माइंड को पहले जो विचारों से रहित माना जाता था, यानी आइडियाज़ होते ही नहीं थे, आइडियाज़ के विदाउट है जो माइंड को माना जाता था। बट द 19th century German philosopher Johann Herbert made an important contribution by providing a mental mechanism that determined which ideas would become conscious and which would be left in the subconscious। कहते फिर एक जर्मन फिलोसफर आए जिनका नाम क्या था, जॉन हर्बर्ट। जॉन हर्बर्ट थे जो उन्होंने इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया, किसका, मेंटल मैकेनिज्म का महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो यह निर्धारित करता है कि कौन सा जो आइडिया है वो कॉन्शियस में जाएगा और कौन सा सब कॉन्शियस में जाएगा। तो वो हमारा मेंटल मैकेनिज्म डिसाइड करता है। एंड टू बी कॉल्ड अपॉन इफ सर्कमस्टांसिस वारंटेड इट। और कौन सी सर्कमस्टांसिस हैं जो हमें वारंट देती है। This was the mechanism of apperception by which new ideas became associated with existing ideas to form a matrix of association ideas called the apperception mass। एप्रिसेप्शन का मैकेनिज्म है जिसके द्वारा जो नए विचार हैं, न्यू आइडियाज़ हैं, वो पहले से मौजूद विचारों के साथ जुड़कर जो मैट्रिक्स ऑफ एसोसिएशन एसोसिएटेड विचारों का, आइडियाज़ का निर्माण है जो वो करते हैं। ठीक है, पुराने आइडियाज़ है जो नए के साथ मिल जाते हैं, जिसे एप्रिसिएशन मास कहा जाता है। न्यू आइडियाज़ वर दस असिमिलेटेड इनटू द ओल्ड। इस प्रकार जो नए विचार होते हैं उनको पुराने में आत्मसात किया जाता है। जो न्यू आइडियाज़ होते हैं वो पुराने के साथ क्या है, मिल जाते हैं। ठीक है, मिक्स हो जाते हैं, पुराने विचार हैं नए विचारों के साथ, जिसे एप्रिसिएशन मास कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इस स्विस साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम क्या है, जीन पियाजे। स्विस साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे है
वो क्या आर्ग्यू करते हैं, आर्ग्यूड डैट सच एज जो एजिमिलेशंस हैं was not enough, that accommodation of the established ideas to the new experiences was also required। जो जीन प्याजे था वो आर्ग्यू करते हैं, जो हमने पढ़ा एप्रिसिएशन मास, कि पुराने विचार नए विचारों के साथ मिल जाते हैं, बट जो जीन प्याजे है वो इस बात के लिए क्रिटिसाइज करते हैं कि इस तरह की जो एजिमिलेशंस हैं, धारणाएं हैं, वॉज नॉट इनफ, इतना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि जो एकोमोडेशन है ऑफ द जो आइडियाज़ हमारे इस्टेब्लिश हुए हैं न्यू एक्सपीरियंसेस से, वो भी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारा ओल्ड जो है वो न्यू के साथ मिल जाता है तो न्यू गायब हो जाता है, नहीं, तो न्यू एक्सपीरियंस भी ज़रूरी होता है। बाय एकोमोडेशन वी मीन modifying and adding to the already existing ideas when some new information is added or new situation is experienced। कहते कि जो अकोमोडेशन है उसके द्वारा हम मॉडिफाई करते हैं, जो भी पहले से जो विचार हमारे माइंड में होते हैं उनको हम मॉडिफाई करते हैं, उनको हम चेंज लेकर आते हैं उनमें, एंड ऐड करते हैं उनमें कुछ एक्सिस्टिंग आइडियाज़, जो पहले के आइडियाज़ होते हैं उनको हम चेंज करते हैं, उनको में कुछ नए विचार ऐड करते हैं। व्हेन सम न्यू इंफॉर्मेशन इज एडेड और न्यू सिचुएशन इज एक्सपीरियंस्ड। नाम था जीन प्याजे, वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो ये अजिमिलेशन है वो तर्क देते हैं कि इस तरह का जो अजिमिलेशन है वो ही काफ़ी नहीं है, ठीक है। एकोमोडेशन है जो आइडियाज़ की, जो भी नए नए आइडियाज़ हैं उनका समायोजन भी ज़रूरी है, ठीक है। न्यू एक्सपीरियंसेस है, जो भी न्यू एक्सपीरियंस हो रहे हैं उनका एकोमोडेशन भी ज़रूरी है। बाय एकोमोडेशन वो मीन कहते हैं एकोमोडेशन का मतलब है कि मॉडिफाइंग एंड एडिंग टू द ऑलरेडी एक्सिस्टिंग आइडियाज व्हेन सम न्यू इंफॉर्मेशन इज एडेड और न्यू सिचुएशन इज एक्सपीरियंस्ड। कहते हैं इसका मतलब है कि कुछ जो नई जानकारी है, ठीक है, नई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी नई इंफॉर्मेशन है या नई सिचुएशन है उसका एक्सपीरियंस होने से पर, ठीक है, पहला तो जी मौजूद एक्सिस्टिंग जो नॉलेज है उसको मॉडिफाई करना और उसको ऐड करना, ठीक है। इन एनी इवेंट आइडियाज सच एज हर्बर्ट्स वर translated into a sequence of steps presumed to be required to carry out a lesson। किसी भी घटना में हर्बर्ट जैसे विचार, जो भी हर्बर्ट के जो विचार हैं, जो भी उसने ट्रांसलेट किए हैं, उनके कुछ स्टेप्स होते हैं किसी भी लेसन के लिए। एक कुछ स्टेप्स हैं किसी भी लेसन की तैयारी करने के लिए, कुछ स्टेप्स जरूरी होते हैं। सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो कौन सा है? सबसे पहला स्टेप आ जाएगा प्रेपरेशन, ठीक है। प्रेपरेशन यानी तैयारी करना। किसी भी चीज को करने के लिए सबसे पहले क्या होगी, हम तैयारी करेंगे। प्रेपरेशन व्हेन whereby the teacher starts the lesson with something already known to the class। कहते टीचर है जो क्लास जो लेसन है स्टार्ट करता है, जब टीचर कुछ क्लास को कुछ ना कुछ हमें पहले से ही नॉलेज होती है, ठीक है, क्योंकि हम पिछली क्लास में पढ़े होते हैं। प्रेजेंटेशन में क्या आ जाएगा, इंट्रोड्यूसिंग न्यू मटेरियल, जो नया मटेरियल है वो इंट्रोड्यूस कराया जाता है। एसोसिएशन वेयर बाय द न्यू इज कंपेयर्ड एंड कनेक्टेड विद द ओल्ड। एसोसिएशन मतलब संबंध जोड़ना, ठीक है, जो बच्चों ने पुराना सीखा है और जो नया सीखा है उन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, न्यू और ओल्ड को कंपेयर करना, कनेक्ट करना, जैसे कि हमने एप्रिसेप्शन में किया था, ठीक है। ओल्ड भी और न्यू भी दोनों आ जाता था एप्रिसेप्शन में। नेक्स्ट जनरलाइजेशन करना, वेयर बाय द टीचर प्रेजेंट्स अदर इंस्टेंसेस ऑफ न्यू आइडियाज। जब टीचर प्रेजेंट करता है कुछ जो सीखा हुआ होता है, ठीक है, उसको एग्जाम्पल्स के द्वारा नए नए आइडिया देना, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, एयर बाय द आइडियाज आर अप्लाइड टू फर्दर मटेरियल कैरिड आउट बाय द चाइल्ड इंडिविजुअली अ प्रॉब्लम सॉल्विंग फेस। ठीक है, जो भी आइडिया है उसको अप्लाई करके देखना, ठीक है, जो भी उससे आइडिया है उसको अप्लाई करके देखना। थ्रू दिस 5 स्टेप्स गिव द टीचर अ क्लियर रोल। ये जो 5 के 5 स्टेप एक टीचर को क्लियर उसका रोल क्या है उसके बारे में क्लियर की क्लैरिटी देते हैं।
They constitute a form of intellectual dominance and could lead to stereotyped lesson restricting the spontaneous creative learning by the people. जो ये है, इससे क्या होता है कि जो इंटेलेक्चुअल डोमिनेंस है, ठीक है, स्टीरियोटाइप जो रूढ़िवादी रिस्ट्रिक्टिंग है, स्पॉन्टेनियस क्रिएटिव है, वो सब क्या है, स्टूडेंट के द्वारा सब कुछ उनका क्लियर होता है. कंटेम्प्रेरी सर्कुलर रिविजन्स ऑन द कॉन्ट्रेरी एम एट प्रॉम्प्टिंग प्यूपिल एक्टिविटी, उनकी रिविजन्स वगैरह भी इसमें होती हैं. नेक्स्ट है कंडीशनिंग एंड बिहेवियरिस्टिक थ्योरी. Conditioning and behavioralist theory. In the act of classical conditioning, the learner comes to respond to stimuli other than the one originally calling for the response. कहते जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, इसमें लर्नर है जो वो कोई भी स्टिमुली होती है तो उसका रिस्पॉन्ड देता है, ठीक है, जो भी जैसे इन्होंने एग्जांपल दिए, व्हेन डॉग्स आर थॉट टू सैलिवेट एट द साउंड ऑफ बेल. जैसे ही बेल बजती है, ठीक है, डॉग है जो वो उसके मुंह से क्या है, लार निकलती है, ठीक है. उसी तरह जो कोई भी स्टिमुलस होते है तो हमारा रिस्पॉन्स होता ही होता है. वन सेज इन ईच सच अ सिचुएशन दैट अ न्यू स्टिमुलस इज लर्नड. कुछ लोग कहते हैं कि जो सिचुएशन, कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जैसे न्यू स्टिमुलस है जो वो लर्न किया जा सकता. वन सेज इन सच अ सिचुएशन दैट अ न्यू स्टिमुलस इज लर्नड. कहते कि एक ऐसी स्थिति में कोई कहता है कि नई उत्तेजना जो नए स्टिमुलस है उसे सीखा जाता है. इन द ह्यूमन सिचुएशन, लर्निंग टू recognize द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए फॉरेन वर्ड constitutes a सिंपल इंस्टेंस ऑफ स्टिमुलस लर्निंग. ठीक है, अगर हम ह्यूमन सिचुएशंस में किसी भी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या कोई भी विदेशी शब्द है, कोई भी फॉरेन वर्ड है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके नाम को पहचानना अगर हम लर्न करना चाहते हैं तो ये एक सरल उदाहरण है, इससे जो एक सही एग्जाम्पल है, ठीक है. सच एन इवेंट इज कॉल्ड साइन लर्निंग. इसे ही साइन लर्निंग कहा जाता है. इस तरह की जो इवेंट्स होते हैं, जब घटना होती है, ठीक है, जब हम किसी चीज को सीखते हैं विद द फॉरेन वर्ड या फिर किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, सिंपल से सिंपल एग्जांपल देकर, तो उसे साइन लर्निंग कहा जाता है. बिकॉज इन नोइंग द साइन फॉर समथिंग, a person to some extent makes a response to the sign similar to that he would make to the object itself. इस तरह की घटना को साइन लर्निंग कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? बिकॉज क्यों कहा जाता है? नोइंग द साइन फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए साइन को जानने में, कोई भी चीज हमने जाननी है तो उसके लिए एक व्यक्ति कुछ हद तक उस साइन को समान जो रिस्पॉन्स करता है, जिम्मेदार स्टिमुल होएगी उमें ही रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है. ਜਦੋਂ वो खुद किसी चीज ਨੂੰ ऑब्जेक्ट, जब वे खुद ऑब्जेक्ट के लिए खुद उस जो सिचुएशन है उसमें गुजरता है तो वो सिमिलर रिस्पॉन्स है जो वो उसे देता है, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं हम. लर्निंग न्यू वोकैबुलरीज, न्यू टर्म्स, जो नई नई वोकैबुलरी होगी या न्यू न्यू टर्म होगी, ठीक है, एंड कन्वेंशंस और अल्जेब्रिक एंड केमिकल सिंबल्स ऑल इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या क्या आ जाएगा? न्यू वोकैबुलरी को सीखना, नई टर्म्स होगी, अलजेब्रा होगी, केमिकल सिंबल, सब जो है इन्वॉल्व होते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में. It is thought that probably one trains the emotions in the same way, for a person may learn to feel pleasure not only when he meets the original situation causing the pleasure, but also when he sees some wider context associated with it. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? It is thought that probably one trains the emotions. ठीक है, ऐसा माना जाता है कि शायद कोई व्यक्ति भावनाओं को, जो भी उसके अंदर इमोशंस होते हैं, उसको उसी तरह ट्रेनिंग करता है. व्यक्ति अपने जो इमोशंस है उसको सेम वे में ट्रेनिंग करता है. जैसे पर्सन में लर्न टू फील प्लेजर,
जब व्यक्ति किसी खुशी को अनुभव करता है, नॉट ओनली व्हेन, जब वो ओरिजिनल सिचुएशन है, जब ओरिजिनल सिचुएशन में उसे खुशी मिलती है तब, बल्कि तब भी करता है जब वो कुछ उसके कॉन्टेक्स्ट, कुछ संबंध हो, तब भी वह उसके अंदर खुशी की भावना है जो वो उजागर होती है। ठीक है, दिस आइडिया इज इम्पोर्टेंट इन स्कूल टीचिंग एंड हेल्प्स इन ए जर्नल वे टू एक्सप्लेन चिल्ड्रंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स टुवर्ड स्कूल। ठीक है, ये आइडिया कितनी इंपॉर्टेंट है, कहाँ इंपॉर्टेंट है, स्कूल टीचिंग, जब स्कूल में पढ़ाया जाता है तब यह विचार है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फीलिंग्स, यह सामान्य रूप से स्कूल के जो प्रति, स्कूल के प्रति बच्चों की, बच्चे की क्या सोचते हैं, ठीक है, कैसा सोचती हैं स्कूल के बारे में, पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव उनकी फीलिंग्स होती हैं, उनको समझाने में भी ये हेल्प करता है। फीलिंग्स दैट may have arisen originally from difficulties in learning specific school subject। ठीक है, जो मूल रूप से ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜੋ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨੇ, ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਅਰਾਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ पॉजिटिव ਜਾਂ नेगेटिव फीलिंग्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आ गया ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जो कि स्किनर ने दी थी। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, लर्निंग इन विच वॉलेंटरी बिहेवियर इज स्ट्रेंथड और वीकेंड बाय कॉन्सिक्वेंसेस और एंटीसीडेंट्स। कहते जो सीखना है बच्चों का, जो भी लर्न करना है अगर, तो वो बिहेवियर है जो, वो कभी कभी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, कि हमने जुनून होता है किसी चीज़ को सीखने के लिए, पर कभी कभी वीकनेस, वीक होता है हमारा किसी, वो सब कॉन्सिक्वेंसेस जो सिचुएशंस होती हैं उस पर डिपेंड करता है। द लर्निंग इज मोर important to school work for teachers are connected ultimately with drawing forth न्यू रिस्पॉन्सेज फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स। ये किस इम्पोर्टेंट होता है, स्कूल वर्क जो भी बच्चों को मिला है, टीचर कैसे हैं, ठीक है, जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है स्टूडेंट्स का। लर्निंग इज एक्टिव एंड आफ्टर द अर्ली एक्विजिशन ऑफ वोकेबुलरी, टर्मिनोलॉजी एंड रूल्स। जो लर्निंग है वो एक एक्टिव रोल होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को सीखना है तो उसके लिए एक्टिव रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो वोकेबुलरी होगी, ठीक है, शब्दावली हो गई और रूल्स हो गए, जो भी बाय स्टिमुलस लर्निंग, द लर्नर मस्ट यूज दिस मटेरियल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग रिस्पॉन्सेस। इस जो सभी सामग्री का, जो इस सभी कंटेंट का जो लर्नर है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनका यूज करता है शुरू में। ठीक है, जब शुरू अर्ली उसने सीखना होता है, जब शुरुआत में सीखना होता है तो वोकैबुलरी होगी, रूल्स रटने पड़ते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए। बाय इन्फोर्समेंट, जैसे किसी को कोई रिवॉर्ड, छोटे बच्चों को हम रिवॉर्ड देते हैं जब वो कुछ अच्छा काम करते हैं, तो बोथ सोर्ट्स ऑफ लर्निंग कैन बी कंबाइंड। ठीक है, दोनों प्रकार के जो सीखना है उसको जोड़ा जाता है। कैसे, जैसे कंडीशनिंग थ्योरीज आर नॉट होली एडिक्वेट टू एक्सप्लेन स्कूल लर्निंग। जो कंडीशनिंग थ्योरीज है वो ओनली जो स्कूल की लर्निंग है उसकी व्याख्या ही नहीं करती, बल्कि सिंस द लर्नर इज नॉट सिंपली अ रिस्पोंडर। क्यों नहीं करती, क्योंकि जो लर्नर होता है वो केवल एक, जो लर्नर है, जो 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 एक लर्नर है वो ओनली रिस्पोंडर नहीं होता, कि हाँ उसका काम सिर्फ कोई क्वेश्चन पूछा और रिस्पोंड करना ही उसका काम है, कि बस उसने रिस्पोंड कर दिया। नहीं, केवल इतना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि इंटरवेनिंग बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स इज द लर्नर्स टोटल कॉन्शियस स्ट्रक्चर। बल्कि जो भी उसने जो सीखना होता है, ठीक है, जो भी intervention between the stimulus and the response is the learner's total conscious structure। जो भी कहते हैं
स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में जो भी इंटरवेंशन होती है, जो भी इंटरफेरेंस होती है, वो करना जो स्टूडेंट है उसकी कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करता है। मेड अप ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, जो भी एक्सपीरियंस है उसके जो रिजल्ट निकलते हैं, या प्रीवियस टीचिंग हो गई, ठीक है, पहले का जो पढ़ाया होता है, जो पढ़ाया गया होता है, एटीट्यूड हो गया, एंड इज ओवन कैपेसिटी टू कमेंट एंड एडिट इज ओवन रिस्पॉन्स, और उसकी कितनी खुद की जो क्षमता है किसी चीज को लेकर, वो सब मैटर करती है, ठीक है। दीज फॉर्म द बिहेवियरल बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट्स एंड ट्रांसफर इफेक्ट्स फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर। ये सब जो धारणाएं हैं या कंसेप्ट्स हैं, उसके निर्माण के लिए, इनको डेवलप करने के लिए जो बिहेवियरल बेसिस हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। एंड ट्रांसफर की एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर कितना इफेक्ट पड़ा वो ट्रांसफर करते हैं। द टू बेसिक मोड्स ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग प्रोवाइड अ ग्राउंड एनालिसिस ऑफ स्कूल लर्निंग। ये जो शिक्षा, जो भी लर्निंग का, ठीक है, जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है, उसके जो टू बेसिक मोड्स हैं, वो क्या है, टू बेसिक मोड्स हैं जो वो स्कूल की लर्निंग है को उसको एक ग्राउंड एनालिसिस देते हैं, ठीक है, एक बेस प्रदान करते हैं स्कूल की लर्निंग को, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। बट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट कॉल्स फॉर मच इलेबोरेशन ऑन द नेक्स्ट क्या है, सिंपल मॉडल, ठीक है। पर क्या है, बट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ academic achievement calls for much elaboration on the simple model, ठीक है। बट जो भी अचीवमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो एकेडमिक अचीवमेंट्स होती हैं, उनकी जो जटिलता है, ठीक है, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, वो क्या है, एक सिंपल मॉडल पर भी बहुत ज़्यादा इलेबोरेशंस की मांग करती हैं, ठीक है। बट जो एकेडमिक अचीवमेंट है कि बच्चों को ये करना है कि कभी कुछ, तो एक सिंपल से मॉडल को भी बहुत ज़्यादा विस्तार करने के लिए डिमांड करती हैं कि इसको भी और कुछ कर। वीडियो, आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।